इंडिया आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर बन गया है, राइट? वी इंपोर्ट वेपन्स। हम पहले अभी रशिया से हम लोग ख़रीद रहे हैं, रशिया से हमारी डील है। हम यूएस से अब ख़रीद नहीं सकते ज़्यादातर, क्योंकि यूएस अपना गाज़ा वॉर फंड करने में लगा हुआ है, राइट? रशिया इधर यूक्रेन को फंड करने में लगा हुआ है। तो इस टाइम पे जब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे वेपन्स की और एडवांस करने के लिए, टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में जो नेबरिंग कंट्री है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहा है। जैसे चाइना इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, बिगर एंड बिगर एवरी डे। तो इस टाइम पे हम इंटरनली कितने स्ट्रॉन्ग है हम लोग कि हम खुद वेपन्स बनाना कब स्टार्ट कर सकते हैं? डू यू थिंक कि हम आत्मनिर्भर वेपन्स में भी बन पाएंगे? क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं और हम जितने भी डिपेंडेंट हैं वो सब अपनी अपनी लड़ाइयों में बिजी हो गए। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम एक बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, और इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 साल में हम हथियारों का एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं और कई हज़ार करोड़ के हथियार हम हर साल बेचते हैं। ये वाले फिगर्स नहीं, अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने ये फिगर्स दिए थे। अच्छा। और हम बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कौन सी कंट्रीज़ में हम कर रहे हैं मेजरली? मैं आपको बता रहा हूँ, हम वियतनाम को हथियार दे रहे हैं, फिलीपींस को हथियार दे रहे हैं, हम यूएई को हमने हथियार दिए हैं। लाइकवाइज हम साउथ अमेरिका में हथियार दे रहे हैं, अफ्रीका में हथियार दे रहे हैं। तो हम हथियार दे रहे हैं और इंडिजिनसली मेड हथियार हम दे रहे हैं। आज की तारीख में मेरे ख्याल से शायद हम हर एक श्रेणी में कुछ ना कुछ बना रहे हैं। शायद वो टॉप ऑफ द लाइन ना हो, लेकिन वो है। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हमारे पास कुछ नहीं था, तो अब है। अब क्यों नहीं है, ये बड़ा विचित्र सा लगेगा कि जब भी जनरल इलेक्शन आते थे एक मेजर आर्म्स डील होती थी। अगर हम एक कलर प्रिंटर लेने अभी जाएं कि मेरा ये प्रिंट निकाल दो, वो 10 रुपये लेता है। आई डोंट नो मुंबई में कितना लेता है। अब मुझे बैनर बनाना है, आपकी जितनी बड़ी ये दीवार है, फ्लेक्स प्रिंटिंग करानी है एक, तो कितने का पड़ेगा? और मेरे को पूरे शहर में ही लगाने हैं, तो वो कितने का पड़ेगा? फिर मेरे को लोग रैली करने के लिए, मेरे को मंच बनाना है, मेरे को लोग इकट्ठा करने हैं, बहुत पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? कहाँ से आएगा वो पैसा? ये हमारे सिस्टम का ड्रॉबैक भी है ना। तो ये एक रूट था कि यार ये चलो देश के नाम पे पैसा कमा लेते हैं, है ना। तो आपने अरबों खरबों की डील करी, उसका एक 1% भी मिल जाए तो आपका इलेक्शन फंड हो जाता है और आप जीत जाते हैं। दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन वर्किंग। तो वो अब आप बोलेंगे यार ये क्या आप फालतू की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मेरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये बताओ। इट इज़ अ पब्लिश्ड आर्टिकल। जब हमने बोफोर्स खरीदी, बड़ा स्कैंडल हुआ, बोफोर्स आई साहब, और कानूनी तौर पर लोग बरी भी हो गए कि भाई इसमें कोई स्कैंडल नहीं था। दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम। बोफोर्स के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हुई। ओके। और जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री में या समवेयर एक आर्टिलरी का एक सेल था, गन का एक सेल। वहाँ पर एक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ब्रिगेडियर उसको हेड कर रहा था, और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी जो हमें मिली उसके ब्लूप्रिंट्स को लेकर हमने प्रपोजल दिया कि हम ये एक और इसका बेटर वर्जन हम बना सकते हैं इंडिया में। और उन्होंने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जब भारत सरकार को ये पता लगा कि ये बोफोर्स से भी बेहतर सिस्टम बनाने के
प्रोसेस में शुरू हो गए हैं, द कंप्लीट सेल वॉज शट डाउन. कंप्लीट सेल वॉज शट डाउन. और हमारा जो आर्टिलरी गन सिस्टम बनाने की जो एस्पिरेशन थे वो खत्म हो गई. बाद में वो फिर वो दरवाजे खुले, फाइलें खुली, धूल हटी, और फिर उसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमने एक धनुष गन सिस्टम तैयार किया है विच इज़ बेटर देन बोफोर्स. लेकिन ये काम आज से 20 साल पहले हो जाता तो आज हम कहीं और होते. तो वहाँ पे तो हम चाहते भी नहीं थे ना. आप कामधेनु गाय को मार नहीं सकते ना. तो उस टाइम पे इलेक्शंस फंड करने के लिए ऐसा परसेप्शन बनता है. आप ऑथेंटिकली तो नहीं कह सकते कि आपके पास में कोई ऐसी, बट आपको ये पैटर्न नजर आता है कि यार ये कि हम सैटेलाइट भेज सकते हैं, हम सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम एक राइफल नहीं बना सकते. है ना? इजंट इट फनी? एग्जैक्टली, दिस इज फनी कि क्यों नहीं बना एक राइफल नहीं बन पा रही हमसे. बिहार में वो कट्टे वाले और वो एक ट्रू कॉपी बना देते हैं वो बैठ के. लेकिन हमारे डिफेंस के इस्टेब्लिशमेंट एक क्रेडिबल हथियार, एक इन्फेंट्री सोल्जर का वेपन नहीं बना पा रहे, क्योंकि बनाना देना नहीं चाहता कोई. हाँ, लेकिन अब खैर बहुत सारा मूवमेंट हुआ है. अब बन रहा है. अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंडिया बनना स्टार्ट हो गई. जी. अभी ए टैग्स आ गई, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट गन सिस्टम है. क्या? आर्टिलरी का. ओके. वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक द लॉन्गेस्ट रेंज आर्टिलरी गन अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज ए टैग. वो इंडियन है. इंडियन है. सो हम फाइटर्स बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया हमने, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन राइफल अभी भी नहीं बना पा रहे हैं. क्योंकि वो बाहर से आती है ना, पैसे बनते हैं उस पर. अब जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं तो ये भी हम बना लेंगे. तो राइफल में तो खैर अब क्या पैसे बनेंगे. डू यू थिंक अमेरिकन या चाइनीज लोग के पास बेटर गन्स है हम लोग के हमसे, या बेटर वेपन्स है हमारे से? चाइनीज के पास तो ऐसे हमसे अच्छे वेपन्स नहीं है. चाइनीज के पास में बल्क है, बट टेक्नोलॉजिकली इन मैनी केसेस वी आर फार एडवांस्ड. हम चाइना से एडवांस हैं टेक्नोलॉजी में, इन वेपन टेक्नोलॉजी में. भाई आप अमेरिका से P8 लेके आए हैं तो टॉप ऑफ द लाइन है ना. फिर चाइना के पास तो उसका कोई मुकाबला नहीं है. चाइना को तो अमेरिका नहीं देगा ना, तो चाइना को खुद बनाना है. हम तो अमेरिका से लेके आ गए, अमेरिका से M777 लेके आए हैं, तो इट इज टॉप ऑफ द लाइन. चिनूक हेलीकॉप्टर ले आए, अपाचे ले आए, तो दे आर द बेस्ट. So that technology that we have is the best. Indigenous technology may not be of that level, but it is improving by the day. Yeah. जो हमारे जो रेडार सिस्टम्स हैं, जो हम रेडार्स बना रहे हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. अभी जो तेजस जो हमने फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट डन बाय आवर साइंटिस्ट एंड आवर पीपल. And things are improving. I mean, so that's it. But America today has the best, obviously, weapons in the world. Absolutely. Better than Israel? Israel is dependent on America. Totally. भाई बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो है वो तो अमेरिकन है ना. सी वेपन में ओके, ब्रह्मोस मिसाइल नाम सुना है, सबने सुना है. मिसाइल, आपने 26 जनवरी मिसाइल देखी होगी. अब 90% इंडिया बनाता है, 10% उसमें रशियन वो था. अब वो 10% भी हम बनाने लगे, तो अब 100% हम बना लेते हैं. अब वो 10% क्या है? वो है सीकर. सीकर मतलब जो टारगेट को सीक करेगा, जिसकी वजह से वो टारगेट पे जाके लगेगी. तो प्रिसिशन, हाँ, वो सीकर है. हाँ, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है.
बाकी आप पूरा बना लीजिए, ये आपका पूरा ये लगा हुआ है, ये मैं बनाता हूँ, ये आप बनाते हैं, ये सब। लेकिन अमेरिका हमको इसके अंदर जो डायफ्राम है जिससे क्वालिटी वो आता है वो बनाता है वो। तो अगर तोल के देखें तो 99% हम बना रहे हैं, वो 1% वो बना रहा है, बट वो नहीं होना है 99% वेस्ट, कोई वैल्यू नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी के पास है। तो इजराइल भी टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।